हम तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तुलसीदास। और तुलसीदास जी के अंतर्गत अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं बाल कांड, अयोध्या कांड और आज हम पढ़ेंगे उत्तरकांड। उत्तरकांड का जो अंश आपके पाठ्यक्रम में है वह विनय के नाम से संग्रहित है। इसमें उन्होंने अर्थात तुलसीदास जी ने अपनी विनयपूर्ण भक्ति की है। इन्होंने श्री राम की सगुण उपासना की है और उन्हें दया निधान, करुणा निधान, कृपालु आदि से संबोधित करते हुए अपने को तुच्छ, हीन, दीन आदि माना है और इस प्रकार से उन्होंने इसमें विनय अथवा दास भाव की भक्ति की है। पद देखिए बच्चों, 28वां पद है ये। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि रामहि को थलु है। मति रामहि सो गति रामहि सो, रति राम सो रामहि को बलु है। सबकी न कहूँ तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप। तुलसी कहते हैं श्री सीता एवं राम जी का जो स्वरूप अर्थात सौंदर्य है वह मेरी आँखों रूपी मछलियों के लिए अनुपम और गहरा सागर है। कहने का मतलब ये कि जिस प्रकार से मछली जल के बगैर जीवित नहीं रह सकती है, उसी प्रकार मेरी आँखों रूपी मछलियाँ श्री राम एवं सीता जी के सौंदर्य रूपी सागर के जल का पान किए बगैर नहीं रह सकती हैं। रूपक अलंकार है बच्चों इस पंक्ति में। श्रुति राम कथा, आगे वे कहते हैं कि मेरे कान केवल राम की कथा को सुनते हैं, मुख राम को नाम, और मेरी जिह्वा में, मेरे मुख पे सदैव श्री राम का ही नाम है। हिये पुनि राम ही को थलु है, और हिये अर्थात मेरा जो हृदय है वह राम ही को थलु है, राम का ही निवास स्थान है। मति राम ही सो गति राम ही सो, मुझे जो कुछ मति अर्थात समझ प्राप्त हुई है वह श्री राम से ही प्राप्त हुई है। गति राम ही सो, और जीवन में जो कुछ गति, जो कुछ भी फल प्राप्त हुए हैं, जो कुछ भी व्यवहार हुए हैं वे सब श्री राम से ही हुए हैं। रति राम सो, इस मेरा मन राम के प्रति ही अनुरक्त है, राम से ही अनुराग रखता है, प्रेम करता है। राम ही को बलु है, और मुझे केवल श्री राम का ही बल प्राप्त है, मुझे केवल उनके ही नाम में विश्वास है, आस्था है और सहारा है। सबकी न कहूँ तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। सबकी न कहूँ, मैं सबकी तो नहीं कहता, लेकिन तुलसी के मते अर्थात मेरे अनुसार इतनो जग जीवन को फलु है कि इस जग में, इस संसार में जन्म लेने का फल यही है कि श्री राम से मैं अनुराग करता हूँ, प्रेम करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। इसी प्रकार से बाकी लोगों को भी श्री राम की ही भक्ति करनी चाहिए। 29वां पद देखिए बच्चों। 28वें पद में बच्चों पहली पंक्ति में रूपक अलंकार है, बाकी सभी में अनुप्रास का सौंदर्य देखने को मिलता है। ब्रज भाषा में यह पद लिखा गया है और इसमें शांत रस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब आप 29वां पद देखिए। गज बाजी घटा भले भूरी भटा, वनिता सुत भौह तकै सब वै। धरनी धनु धाम शरीर भलो, सुरलोकहु चाह इह सुख स्वै। सब फोटक साटक हैं तुलसी, अपनो न कछु सपनु दिन द्वै। जरि जाय जो जीवन जानक नाथ, जिए जग में तुम्हरो बिनु है। अब वे कहते हैं कि यदि जीवन में सब कुछ हो जाए, सब कुछ मिल जाए, तब भी यदि श्री राम से प्रेम नहीं किया तो जो कुछ प्राप्त किया है वह सब बेकार है। गज बाजी घटा, गज और बाजी हाथी और घोड़ों की घटाएं भी आपके पास हों, अर्थात समूह प्राप्त आपके पास हो। भले भूरी भटा, भले ही भूरी अर्थात श्रेष्ठ भट्ट योद्धा आपके पास हों। वनिता सुत भौह तक सब वै, वनिता पत्नी, सुत अर्थात पुत्र,
ये सब आपकी भौं तकें, अर्थात आपका मुख देखते हैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए। कहने का मतलब ये कि आज्ञाकारी पत्नी और पुत्र हों भले ही। धरनी धनु धाम शरीर भलो, धरनी अर्थात पत्नी स्त्री, धनु धन हो, धाम बड़ा मकान हो, घर हो, शरीर भलो और भला अर्थात स्वस्थ शरीर हो, सुरलोकहु चाह इह सुख हुए, सुरलोक में भी इन्हीं सुखों की प्राप्ति की इच्छा की जाती है। वे सारे सुख आपके पास हों, सब फोटक साटक हैं तुलसी। तुलसी कहते हैं कि ये सब के सब साटक अर्थात भूसी हैं। अन्न को साफ करने के लिए जब उसका छिलका हटा दिया जाता है तो उस छिलके को कहते हैं भूसी, साटक। तो तुलसी कहते हैं कि सब फोटक साटक है, ये सारी की सारी भौतिक संपत्तियां साटक की तरह से, भूसी की तरह से फोटक है, निसार हैं, बेकार हैं। तुलसी अपनो न कछु दिन द्वय, अपनो न कछु, तुलसी कहते हैं इसमें से कुछ भी अपना नहीं है। सपनो दिन द्वय, ये सब 2 दिन के सपने हैं, स्वप्न हैं। इस प्रकार से इस पंक्ति में तुलसीदास जी संसार की निस्सारता पर भी अपने विचार व्यक्त करते हैं कि ये सब जो भौतिक सुख हैं वे 2 दिन के सपने के समान हैं और निस्सार हैं। जरी जाए सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हरो बिनु है। तुलसी कहते हैं हे जानकी नाथ, हे सीतापति, जरी जाए सो जीवनु, इस प्रकार संपन्न जीवन हो लेकिन तुम्हरो बिनु, तुम नहीं हो, अर्थात तुमसे भक्ति नहीं की, तुमसे प्रेम नहीं किया, तो हे जानकीनाथ, हे सीतापति, यह जीवन भले ही जल जाए अर्थात भले ही नष्ट हो जाए। कहने का मतलब ये कि समस्त सुख होने के बाद भी यदि जानकीनाथ से प्रेम नहीं किया तो यह जीवन बेकार है। पुनः ब्रज भाषा का पद है, बड़ी प्रांजल और स्पष्ट भाषा है, प्रसाद गुण है तथा इसमें शांत रस हमें देखने को मिलता है। बच्चों 30वां पद देखिए, काम से रूप प्रताप दिनेशु से, सोम से सील गणेशु से माने, हरिचंद से सांचे बड़े विधि से, मधवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से बक्ता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। पुनः वे यही कहते हैं, काम से रूप कि कामदेव की तरह से सौंदर्य प्राप्त हो जाए, प्रताप दिनेशु से, दिनेश अर्थात सूर्य के समान प्रतापी हो जाए, यशस्वी हो जाए, सोम से सील चंद्रमा की तरह शीतल स्वभाव प्राप्त हो जाए, गणेशु से माने और गणेश जी की तरह से सम्मान प्राप्त हो, हरिचंद से सांचे हरिश्चंद्र की तरह से सत्यवान हो जाए, सत्यवादी हो जाएं, बड़े विधि से, विधि अर्थात ब्रह्मा की तरह बड़प्पन, बड़ी उम्र प्राप्त हो जाए, मधवा से महीप, मधवा यानी इंद्र, इंद्र की तरह से राजा बन जाएं, विषय सुख साने, जो सदैव विषय सुख में सना हुआ लिप्त रहता है, अर्थात समुचे सुख मिल जाएं ऐसा राजा बन जाएं, सुख से मुनि सुखदेव की तरह से तपस्वी हो जाएं, सुख का अर्थ है सुखदेव ऋषि, सारद से वक्ता, सारद अर्थात सरस्वती की तरह से वक्ता हो जाएं, उनकी तरह से बुद्धिमान बोलने वाले हो जाएं, चिर जीवन लोमस ते अधिकाने, और ऋषि लोमेश की तरह से, लोमश की तरह से चिरंजीवी हो जाए। ऐसे भये तो कहा तुलसी, तुलसी कहते हैं कि यदि ये सब कुछ हो भी जाए तो क्या है, जो पे राजीव लोचन राम न जाने, यदि राजीव लोचन राम को नहीं जाना अर्थात उनसे प्रेम नहीं किया। राजीव लोचन शब्द में रूपक अलंकार है बच्चों, बाकी पूरे पद में उपमा अलंकार है, अनुप्रास सदा की तरह से यहाँ पर भी उपस्थित है, भाषा प्रवाहपूर्ण है, ब्रज भाषा में लिखा गया यह पद है और इसमें शांत रस हमें देखने को मिलता है।